अस्सलाम वालेकुम। इससे टीवी के साथ में हूं सजाद अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम पी के 31 में मनसेरा शहर में मौजूद हैं। आज हम लोगों के से जाने कि इन 2 सालों में उनको क्या क्या रिलीफ मिला और कितने तरीके इंसाफ से मुतमईन हैं। बिलखुसूस हम पी के 31 के बाबर ख़ान के हल्के में इस वक्त खड़े हैं। हम उसकी कारकर्दगी के बारे में जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग रहनुमा मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि तरीके इंसाफ की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक इंसाफ बाबर सलीम का हल्के में हम खड़े हैं और बाबर सलीम स्वाति ने अपने ज़िले के लिए कॉलेज, स्कूल और रोड अच्छी तरह बनवाए हैं, फिरे हैं, लोगों से मुतमईन हैं। हमें खुशी हुई कि बाबर सलीम स्वाति ने अपनी इस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे हमारे हल्के की आवाम बहुत ज़्यादा खुश है उससे। आप पिछले 35 सालों को अब हम देखें तो जो भी इधर पी के 31 में आए या N 13 में जो मौजूदा हल्का है तो इतने तरक्याती काम नज़र नहीं है हम लोगों को। क्या इस दफ़ा भी जो MP है बाबर ख़ान है, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या पहले की तरह वो काम कर रहे हैं? 100 रवैये में तरक्याती काम हो रहे हैं या तेज़ी से काम हो रहे हैं आपके हल्के में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सच बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम लिया हुआ है। हमने नून लीग ने हमेशा गरीब आवाम को लूटा है और मनसरे में उसने कोई काम नहीं किया और उसकी पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम को लूटा है और नून लीग ने अपने ख़ानदान को उभारा है और लंदन में जाकर बड़े बड़े बंगले और प्लाट लिए हैं, जिससे पाकिस्तान को गरीब से गरीब तर किया है। हमारा इमरान खान तहरीक इंसाफ का लीडर जब से आया है पाकिस्तान, हमारा ज़िला मनसरा, इसमें उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। लोग उसके लिए हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप कहाँ से हो? मनसरा से जी। ठीक है जी। तहरीक इंसाफ की हम एक सर्वे कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन? हम तो मुतमईन हैं। बहरहाल उसने जो तकरीर बैरून मुल्क में जो तकरीर की है, ठीक है ना, उससे हम बड़े मुतमईन हुए हैं। उसने पाकिस्तान का इमेज बहुत बुलंद किया है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान की जो है ना इज़्ज़त व वक़ार बढ़ा है बाहरी दुनिया में। आप आइंदा इस कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आइंदा आप तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहेंगे या किसी दूसरी पार्टी का इंतखाब करेंगे आप? इमरान खान बजाते ख़ुद अच्छे आदमी है, सादिक और अमीन है, ठीक है ना। उसने आए, उसके साथ जो कुछ करे बंदे हैं, करीबी बंदे जो हैं, जो उसके कैबिनेट में शामिल हैं, वो बंदे अभी ठीक नहीं हैं। उनको वो उसकी कोशिशें ठीक कर रहे, तो अब आप बजाते ख़ुद वो बंदा ठीक है और इंशाल्लाह मुल्क को बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप इसी हल्के से पी के 31 में? बिल्कुल इसी हल्के से जी। हम एक सर्वे कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप उनके 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? तकरीबन काफ़ी हद तक मुतमईन हैं जी। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छे काम किए। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किए। सेहत जो है वो सबसे अहम होती है, उस सेक्टर में अस्पतालों में हमारे बहुत अच्छा काम किए। एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किए। एजुकेशन में माशाल्लाह काफ़ी क्वालिफाइड लोग भर्ती किए हैं। काफ़ी अच्छे लोग PhD, MPhil, मास्टर तक काफ़ी लोग जो हैं वो इस सेक्टर में आ गए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इमरान खान को जो नारा लगा रहे हैं कि मैं मेरिट पे सब काम कर रहा हूँ, तो हम एजुकेशन के तौर पे आपसे पूछेंगे कि एजुकेशन में आया वाकई मेरिट के ऊपर भर्तियाँ हो रही हैं या आप इससे मुतमईन हैं? 90% से वो जो है वो भर्तियाँ मेरिट पे हो रही हैं ना, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ कोई बुजुर्ग आदमी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या काम करते हैं? हम शटरिंग का काम करते हैं। शटरिंग का काम करते हैं। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन है। आप नून लीग की हुकूमत बेहतर थी या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर थी? नून लीग की। नून लीग की हुकूमत में कुछ प्रोजेक्ट हुए? कुछ सब पूरे पाकिस्तान में नून लीग के प्रोजेक्ट है। ये पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, जिधर जाओगे ना नवाज शरीफ का काम नज़र आएंगे, दूसरा कोई पार्टी का है कोई भी नहीं। इस वक्त हम कुछ और ताजा रहनुमाओं से भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी आप कहाँ से? मानसेरा से। ACP के 31 के हल्के से ही है ना? जी जी बिल्कुल, बाबर सलीम साहब के हल्के से। अच्छा, बाबर सलीम साहब के कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? जो 35 सालों से पहले उम्मीदवार इधर चल रहे थे उनके कारकर्दगी से मुतमईन है या बाबर खान की कारकर्दगी? इन 2 सालों में आपको कैसी कारकर्दगी लगी? असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट अपने काम को जो है वो बड़े एहसन तरीके से आगे लेके जा रही थी, लेकिन कुदरती तौर पर ये जो एक कोरोना आ गया बीच में, उसकी वजह से कारकर्दगी का जो तसलसल था वो रुक गया। लेकिन बेहतर ये हमने देखा कि पहले 35 सालों से एक ही बंदा जो है वो मानसेरा को लीड कर रहा है, लेकिन इस मरतबा जो है वो मानसेरा वालों ने जो है वो अपने लिए एक नए बंदे का इंतखाब किया है, नई पार्टी का इंतखाब किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये अपने हलके को अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। अभी तक जो इन्होंने काम किए हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से, कॉलेजेस और स्कूल के हवाले से इन्होंने जो नए जो है वो मंजूर करवाए हैं, उस हवाले से हम बड़े खुश हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह अभी बहुत वक्त है हुकूमत के पास, बाबर सलीम साहब के पास भी वो बहुत वक्त है। हम दुआगो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला जो है वो अपने हलके की खिदमत करने की इनको तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी तक जितने भी हम लोगों से मिले हैं तो इन 2 सालों की कारकर्दगी में MPA बाबर ख़ान की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है। हम कोशिश करते हैं आप आगे भी लेकर जाएंगे, आपको कुछ लोगों से और बात करना हम चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुकी हैं, आप उनकी कारकर्दगी से आया मुतमईन है या नहीं मुतमईन? जी मुतमईन तो है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जी, इसकी वजह से कारोबार पर बहुत असर पड़ा हुआ है। तो महंगाई कम हो जाए तो फिर तो ठीक है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम PK 31 में देखें तो आप बाबर ख़ान की कारकर्दगी से को किस नज़र से देखते हैं? आया जो पहले MPA थे वो काम करवा रहे थे या अभी जो बाबर ख़ान है वो कुछ काम करवा रहे हैं आपके हल्के में? बाबर ख़ान तो अच्छा बंदा है माशाल्लाह, उन्होंने काम भी करवाए और वो हर किसी के जो है गम खुशी में पहुंचते हैं, तो उससे हर बंदा मुतमईन हो जाता है। क्योंकि अगर यही हमें काम नहीं चाहिए होता, हर बंदा अपनी खुशी गम में बंदा एक दूसरे के साथ शरीक हो जाए, तो सबसे बड़ा काम तो मेरे ख्याल से यही काम होता है। बंदा काम रोड सड़क बंदा अपने लिए ख़ुद भी बना सकता है, लेकिन जो बंदा किसी के गम खुशी में पहुंच जाए, सबसे बड़ी खुशी यही होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये देखिए अभी कोरोना वायरस की वजह से जितने भी वबाई है, ये मुश्किलात आए हैं, इसमें लॉकडाउन हुआ, इसमें हमारे कारोबार पे इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुए हमें। दिन ब दिन आज आटे का आप रेट पूछे महंगा होता जा रहा है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। किसी चीज़ का ये नहीं, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली है। कोई पेशावर में BRT बनी है, उसकी सहूलत किसको है? आवाम को है। यहाँ पे जितने भी काम हुए कुछ पता नहीं चला है। कहते हैं कि ये फ़ंड पहले से मंजूर हो चुके हैं। आपके BRT के क्वेश्चन के ऊपर मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं ये जंगला बस है, तो आप BRT के ऊपर कितने मुतमईन हैं कि आया हुकूमत का ऐसा ही इकदाम मानसेरा में के अंदर भी लेकर ये प्रोजेक्ट लाना चाहिए? देखिए जी, BRT पेशावर में है, 1 साल से ज़्यादा ऊपर नहीं चलेगी, मुझे पता है। वो हुकूमत की वजह से नहीं चलेगी, आवाम की वजह से नहीं चलेगी, क्योंकि BRT जब से खुली है उसमें कितने मसाइल हुए हैं ये आपको भी पता है। आवाम ने उसके सीटें फाड़ दी हैं, सिक्योरिटी वालों को मारा है, कितने मुश्किलात हुए हैं। अगर ये इससे पहले जो नवाज शरीफ लोगों ने मेट्रो बस सर्विस शुरू की है इस्लामाबाद में, उसका हाल भी देख लें। कुछ अरसे बाद आप BRT का भी देख लें, फिर आके मुझे बोल दें कि क्या हाल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किधर के रहने वाले हैं? पेशावर। पेशावर के। अभी यहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं आप? जी जी। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुकी है, आप उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन है, अच्छे। आपके पेशावर के यहाँ कोई प्रोजेक्ट किए इन लोगों ने? जी बिल्कुल, BRT के। अच्छा, BRT के ऊपर आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आपकी अच्छी सर्विस आप लोगों को मिली है। अपोजिशन वाले तो इसके ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, आप उसको किसकी नज़र से देखेंगे? औरों का तो पता नहीं, लेकिन पेशावर में तो अच्छे ही है। अच्छा, पेशावर में बिल्कुल अच्छे काम। बिल्कुल हाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप इसी हल्के से या बाहर से? जी हम इसी हल्के से हैं। आप तहरीक इंसाफ की 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी से क्या मुतमईन हैं? जी इंशाल्लाह मुतमईन है। आप बाबर ख़ान की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? ये तरक्याती काम हो रहे हैं आपके हल्के में या नहीं हो रहे? जी इंशाल्लाह हो रहे हैं, बाबर ख़ान हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی. ہم ایک سروے کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. آیا ان کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن؟ دیکھیں باقی تو جنرلی جو ہے تو میں تو چونکہ ایک اس سے تعلق رکھتا ہوں، ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. ایک پرائیویٹ اسکول میں چلا رہا ہوں اور ایک ایسوسیشن ہے پیما سے میرا تعلق ہے. ڈسٹرکٹ مسئلہ کے لیول پہ جو ہماری ایسوسیشن ہے اس سے میرا تعلق ہے. تو اس میں تو تعلیم کے حوالے سے بات کروں گا خاص طور پر. تو تعلیم کے حوالے سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے اس گورنمنٹ سے. کیوں؟ آپ کو بھی پتہ ہے گزشتہ 6 ماہ سے ہمارے اسکول بند ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا ہمیں جو ہے نا کوئی ریلیف، کہ بھائی ایک تو اسکول نہیں اوپن کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام جتنے بھی شعبہ ہیں تمام کھول دیے گئے ہیں ماس وائی اسکولس کے. تو اس لیے مطلب ہے کسی قسم کا ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے. اب کرونا بھی آپ کے سامنے ہے. آپ خود سوچیں بچوں کے کیا حالات ہیں. بچے تعلیمی لحاظ سے تو تباہ ہو ہی چکے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی تباہ ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بچے سارا دن گلی میں ہوتے ہیں. آپ کے اس کویشچن سے میں آپ سے ایک کویشچن کروں گا. آیا آپ حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کو اجازت دینی چاہیے ایس او پی کے تحت، یا پھر آپ ریلیف کے مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ ان 2 صورتوں میں آپ دونوں مطالبات کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایک کا انتخاب کریں گے آپ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے نا جی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اسکول آپ اوپن کریں. سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے. دوسری مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. فیسز لوگ نہیں دے رہے، ہمارے ٹیکسز اسی طرح ہیں. گورنمنٹ کوئی کسی قسم کا ہمیں ریلیف نہیں دیا. اور ہماری یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ تعلیم جو سب سے پہلے جو صحت، اس کو ہمیشہ سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. یہ آخری ترجیحات میں شامل ہوتا ہے ہر حکومت کی، اور خاص طور پر اس حکومت. جی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور بھائی بھی ہیں، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی جان ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آپ کہاں سے ہو؟ منصرہ سے جی. یہ پی کے 31 کے حلقے سے ہی ہو نا؟ جی جی بھی. آپ تحریک انصاف کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ ماشاء اللہ بڑی اچھی کارکردگی ہے جی. ماشاء اللہ جو ہے نا ہمارے پی کے 31 کے جو بابر سلیم خان ہیں ان کی ماشاء اللہ بہت اچھی کارکردگی ہے. ان سے ہم مطمئن ہیں. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ترقیاتی کام بہت اچھے ہوئے ہیں یہ 2 سالوں میں ماشاء اللہ. باقی عمران کی جو بات ہے وہ بھی جو ہے نا اجتماعی طور پہ تو بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے نا اتنا عرصے کا کام جو بگڑا ہوا ہے وہ جو ہے نا 2 سالوں میں تو نہیں کلیئر ہو سکتے. کم سے کم جو ہے نا یہ 5 سال تو لگے گا، پھر سیٹ ہو جائے گا. آپ تحریک انصاف کی حکومت کی جیسے کرونا وائرس آیا ہے تو اس کی جو اقدام اپنائی ان لوگوں نے، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ جی مطمئن ہے جی، کیونکہ جو ہے نا اتنی بڑی بیماری آئی ہے. آپ خود دیکھیں جو ہے نا باہر کے ملک ہیں کتنے ترقیاتی ملک ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا پیچھے چھوڑ دیا سب کچھ. تو یہ تو پاکستان ہے. پاکستان تو کمزور ملک ہے، ایک غریب ملک ہے. وہ اس نے جو ہے نا بہت بہادری کا مظاہرہ دیا ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.